व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ये बस एक जा तो क्या दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं जहां नहीं। गौत आदम बमने बेसरू सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ता बकश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौत आदम में जन्म, दमज़ शाइख अहमद रदा खां कुतुब आलम में जन्म। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। और ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फ़ैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फ़ैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। और एक शेर और सुने, नबी का पाया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। बोले सुभान अल्लाह। ये 2.5 किलो की तरबूजियाँ हिलानी बंद कर दें। अल्लाह ने तो तोले की ज़ुबान दी है। अगर वाकई मुस्तफ़ा के सच्चे दीवाने हो, मुस्तफ़ा जान रहमत के सच्चे आशिक हो, तो फिर इश्क का इजहार ये 2 किलो की तरबूजियाँ हिला के नहीं, बल्कि अल्लाह ने जो 2 तोले की जुबान अपने महबूब के सदक़े में अता की है, उसे हिला के बोले सुभान अल्लाह। और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। नबी का पाये रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, नबी का पाये रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है। बोले आप, यहाँ भी है वहाँ भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है। हाँ, आवाज आनी चाहिएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पक्का बरेलवी हूँ, और ये तो अल्लाह का करम है। अगर मेरे करीब एक भी अगर सुन्नी ना हो और मैं तन्हा सुन्नी हूँ, और वाकई उन लोगों का हजारों का मजमा हो, तो मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, कुछ भी नहीं तो गुस्ताखे रसूल को कम से कम कुछ ना कुछ को मार के जरूर मरूंगा। इसलिए कि मेरे सीने में मुस्तफ़ा का इश्क दौड़ता है, मेरे सीने में आला हजरत की मोहब्बत जागी हुई है, मेरे बाजुओं में इज्जतदार माँ का दूध जमा है। इसलिए मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे आमना के लाल की मोहब्बत चाहिए। हमें जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में, और मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में, और गुस्ताखे रसूल को मारेंगे तब भी नबी की मोहब्बत में। इसलिए ना, हम जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में, मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में। मुझे एक बात ये बताओ, ये महफिल सजाने से फिर फायदा क्या है? अगर मुस्तफ़ा की महफिल से कुछ मुस्तफ़ा की बातें सुनकर अगर तुम अमल ना करो, तो फिर ये शाम से लेकर के फजर तक महफिलों में बैठने का फायदा क्या है? जब मुस्तफ़ा की महफिल में आया करो, जो भी सुन्नी आलिम आता है वो अपने बाप की बात नहीं करता,
बाप के बाप की बात नहीं करता, दादा लकड़ दादा करदादा की बात नहीं करता है। वो तो बात तुम्हें मदीने वाले आमना के लाल की बता के जाता है कि लोग मुस्तफा की बात सुने फिर उस पर अमल करें। आज आला हजरत का नारा पूरे हिंदुस्तान में बिला वजह नहीं लगता है। जो इश्क मोहब्बत आला हजरत का जो नारा लगता है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं लगता है कि वो वक्त के पठान थे, इसलिए नहीं लगता है कि वो अमीर थे, दौलत उनके पास ज्यादा थी, इसलिए नहीं लगता कि वो बरेली पे रहने वाले थे, बल्कि अहमद रजा का नारा जो लगता है, इसलिए जितनी भी मेरे रजा ने जिस दिन से बरेली की धरती पे अहमद रजा पैदा हुए और पैदा होने के बाद जितनी सांसें मेरे रजा ने बरेली शरीफ की धरती पे ली है, हर सांस से इश्क मुस्तफा की खुशबू आती रही है। हर सांस से बोले, हर सांस से अगर यार आती है, अगर वाकई आला हजरत से प्यार है तो बोले सुभान अल्लाह। हर सांस से इश्क मुस्तफा की खुशबू आती रही है। जब जब नजदियत के बदमाश औलादों ने, इन खबीस बदतमीज हराम की औलादों ने जब जब मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां की और कहा नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तो फिर बरेली की धरती पे बैठ करके चटाई पे मेरे रजा ने कलम उठाया। उठाने के बाद में मेरे रजा ने लिख दिया, तुम तो कहते हो कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तुम क्या जानते हो, तुम अभी मेरे नबी को पहचाना नहीं। रजा ने कलम उठाया और लिख दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से बोले बोले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इन्होंने लिखा कि कौन मुस्तफा, हमने कहा कि दिया है अल्लाह ने महबूब को, महबूब ने सारी उम्मत को अता किया है। तो इन नज़दीकी बदमाश औलादों ने कहा कि नबी कुछ नहीं देते हैं, तभी तो आला हजरत ने लिख दिया, कलम उठाया, लिखना शुरू कर दिया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। एक एक बोले, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब इन्होंने मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां की हैं, इन्होंने कहा कि नबी को इल्म गैब नहीं है, तभी मेरे रजा ने कलम उठाया है। और उठाने के बाद में आला हजरत इल्म गैब के ताल्लुक से लोगों को बता रहे हैं। और यार तुम तो कहते हो कौन आला हजरत है, यही वही तो आला हजरत है जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजारी है। ये वही तो आला हजरत है, जिए है तो नबी की मोहब्बत में, मरे है तो नबी की मोहब्बत में, जिनका चलना है तो नबी की मोहब्बत में, बोलना है नबी की मोहब्बत में, बैठना है नबी की मोहब्बत में, पीना है नबी की मोहब्बत में, लिखना है नबी की मोहब्बत में, सोना है नबी की मोहब्बत में। एक दिन आला हजरत की बारगाह में एक आपके दीवाने आए हैं और आने के बाद में आपके करीब आकर के सलाम करने लगे। अहमद रजा ने सलाम का जवाब दिया है। मेरे रजा के हाथ में, दोनों हाथों में कलम है, लिख रहे हैं, दोनों हाथ चल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। आपके आशिक ने कहा था, वो अहमद रजा आप इतना तो बता दीजिए, जब कोई आपका दीवाना, आपका चाहने वाला आपके करीब आता है और आकर के आपसे सलाम करता है, गुफ्तगू करता है, मगर कलम नहीं रुकता है, हाथ नहीं रुकता है, रुकने की वजह क्या है, बिना क्या है, क्यों नहीं रुकता? तो मेरे रजा फरमाते हैं, जब अहमद रजा लिखने बैठता है तो दागनी जाने आमना का लाल होता है, और पागनी जाने बगदाद के गौसे आजम हुआ करते हैं। आला हजरत है। हाँ, तुमने भी मेरे रजा को पहचाना नहीं, मेरे रजा को भी जाना नहीं। जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजार दी, उसी को अहमद रजा कहते हैं, उसी को आला हजरत कहा जाता है। इसलिए लोगों, सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम, एक एक बोले, सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम, सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम, हमारे दिल और दिमाग का नाम
हमारी जान का नाम, हमारे ईमान का नाम आला हजरत है। वह अहमद रजा जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजारी। अहमद रजा किसी बाप के बेटे का नाम नहीं, किसी जमीन जोतने वाले के बाप का नाम नहीं है, या जमीन जोतने वाले के बेटे का नाम अहमद रजा नहीं। अहमद रजा मेरे मुस्तफा के तमाम मौजूजों में से एक मौजूजे का नाम अहमद रजा है। गौसे आजम की करामतों में से एक करामत का नाम अहमद रजा है। मेरे गरीब नवाज की अता का नाम अहमद रजा है। आला हज़रत नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। सईद आज़म कॉन्फ्रेंस, सईद आज़म कॉन्फ्रेंस। बड़ी ताकत का नाम अहमद रजा है, जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजार दी। आज तो हम झूठे दावे करते, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, उमर का दामन नहीं छोड़ेंगे, अबू बकर का दामन नहीं छोड़ेंगे। हम झूठे दावे किया करते हैं। ओ यारो, अगर तुमने दामन पकड़ा होता, नबी से सच्चा प्यार किया होता, नबी से सच्चा इश्क किया होता, तो फिर अपने चेहरों से दाढ़ियां ना मुड़ाते, अपने सरों से टोपियां ना उतारते। आज देखो जितने बैठे हैं रजा के दीवाने, जिनके सरों पे टोपियां हैं, कितना प्यारे चेहरे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हो। अगर काश तुमने मुस्तफा की सुन्नत को चेहरे पे सजाया होता, अगर मुस्तफा की सुन्नत को तुमने नालियों में न बहाया होता, और यार जब फिर तुमने मुस्तफा के किरदार को अपनाया होता, लिबास तुम्हारा फिर इस्लामी होता, चेहरों पे तुम्हारी दाढ़ियां होती, सरों पे तुम्हारी टोपियां होती, तो फिर जिन रास्तों से गुजर के तुम जाते तो लोग कहते ये कोई दुनिया तार का दीवाना नहीं, मुस्तफा जान रहमत का वफादार जा रहा है, मुस्तफा का आशिक जा रहा है, मुस्तफा का मस्ताना जा रहा है, मुस्तफा का चाहने वाला जा रहा है। आज तुमने अपने चेहरों से दाढ़ियां मुटा करके तुमने अपनी पहचान को खत्म कर रखा है। मुझे इतना तो बता दो, एक पहचान तो दुनिया के लिए थी कि दुनिया वाले देखते तो ये कहते ये मुस्तफा का दीवाना आ रहा है, ये मुसलमान है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला है। और यार जब तेरा इंतकाल हो जाता और इंतकाल होने के बाद लोग तुझे नहलाते, कफन पहनाते, कब्र में पहुंचाते, फरिश्ते तेरे कफन से तेरे चेहरे से कफन को हटाते। एक फरिश्ता हटाता, दूसरा कहता अरे इसके चेहरे से कफन मत हटा, इसलिए इसके चेहरे पे आका की सुन्नत सजी हुई है। ये अपने चेहरे पे मुस्तफा की जाने रहमत की मोहब्बत की पहचान लेके आया है। इधर इतना कहते, उधर आका देख के मुस्कुरा जाते, वो कहते फरिश्तों चेहरे से कफन क्यों हटाते हो, ये दुनिया में भी मेरे तराने खा के आया है, अब इसे लेने के लिए आमना का लाल आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरजमीने अडोर, सरजमीने अडोर, अडोर के सुन्नी मुसलमान, अडोर के सुन्नी मुसलमान। बच्चों महिला के नौजवान कमेटी, बच्चों महिला के नौजवान कमेटी। नारे तकबीर। फिर तुम कैसे मुसलमान हो? तुम के झूठे दावे करते हो हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे इतना बताओ, जिस हुसैन से वादा करते हो कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुझे इतना बता दो कि उन्होंने मुस्तफ़ा की सुन्नतों को नहीं अपनाया था, उन्होंने मुस्तफ़ा के किरदार को नहीं अपनाया था, उन्होंने मुस्तफ़ा के अखलाक को नहीं अपनाया था। अरे हुसैन तो नबी का नवासा है, और यार ये वो हुसैन है जिसने नाना से वादा किया था, और नाना आज तो तुमने अपने नवासे के लिए सजदा लंबा किया है, कल एक दिन वो आएगा कि आपका नवासा आपके इस्लाम के खातिर करबला की धरती पे इतना लंबा सजदा करेगा कि जब तक कयामत आएगी हुसैन का सर सजदे में रहेगा। और नाना जब दुनिया को जिंदा किया जाएगा तो सजदे से नवासा सजदा उठाएगा कि जब नाना तेरा हुक्म होगा, इधर तेरा हुक्म होगा, उधर परवरदिगार का इशारा होगा। ये हुसैन है जिन्होंने नाना की मोहब्बत में अपने आप को कुर्बान कर दिया, करबाल को कुर्बान कर दिया। तो फिर तुम कैसे दीवाने हो, तुम कैसे आका के चाहने वाले हो, फिर आका के कैसे मस्ताने हो। और यारो जब महफिलें सजाया करो, मुस्तफा की महफिल में आया करो, ये अकीदा कर लिया करो, दुनिया छूटे तो छूट जाए मगर मुस्तफा का दामन नहीं छूटने पाए। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। मुझे एक बात तो बताओ यार, कि फिर हमारा इन जलसों को सजाने का फायदा क्या है, महफिलों को सजाने का फायदा क्या है? इसलिए
इसलिए अगर महफिल सजाया करो तो मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाया करो, मुस्तफ़ा के अखलाक को अपनाया करो। आला हज़रत ने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा के इश्क में गुजारी। तुमने देखा जो मुस्तफ़ा के इश्क में खो जाता है ना, फिर अल्लाह उसे इतनी शोहरत अता फरमा देता है, इतनी इज्जत अता फरमा देता है। आज जाके देखो, अगर बीमार हो जाओ ना तो जितनी देर मेरे रजा की बारगाह में रहोगे ना, इंशाअल्लाह इतनी देर आपका जिस्म सलामत रहेगा। मैंने अक्सर देखा है, मैं जब बरेली से गुजरा ना, मेरा बरेली में प्रोग्राम था, अचानक मेरे दर्द था, तबीयत खराब हुई, मैं आला हज़रत की बारगाह में पहुंचा ना, मैंने अपने दादा पीर मुफ्ती आजम के तलबों को पकड़ लिया, कब्र की जानिब मैं कदमों की जानिब गया। वो मेरे दादा पीर हैं, मेरे वालिद मोहतरम के पीर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताजुल शरिया के खलीफा का बेटा हूं। अल्लाह का बड़ा करम है, और मेरे पीर भी ताजुल शरिया है। सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदमों को पकड़ के ये कहा कि आप नजर करम नहीं फरमाएंगे, आप नजर करम नहीं फरमाएंगे, आप तो अल्लाह के वली हैं ना, सच्चे वली हैं ना, फिर हम आपका ही तो जिक्र करते हैं, आपके ही नाम पे तो हमें सदका मिलता है, करम फरमाइए। इतना कहना था, कसम खुदा की मेरा रब गवाह है, मेरा जिस्म का दर्द दूर हो गया। आला हज़रत की शान बड़ी निराली है। ये मुफ्ती आज़म हिंद है, ये मुफ्ती आज़म हिंद है, ये आपके शहजादे हैं। और उधर आ जाओ तो गुलाम का इश्क देखो, जिसे ताजो शरिया कहा जाता है। जब आप हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नवासे के हुस्न का ये आलम है, तो एक बात फिर आप जहन से सोचिए कि बरेली के अहमद रजा का आलम क्या होगा। और जब ये इनका, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो फिर मुख्तार का आलम क्या होगा। आला हज़रत बड़ी शख्सियत का नाम है अहमद रजा। मैं तो ये कहता हूं लोगों, अपनी जिंदगी को मुस्तफा जैसी जिंदगी दो, मुस्तफा के तरीके को अपना लो। आका किस तरह चलते, आज हम कहते हैं हम मुस्तफा के, हम इश्क़ मुस्तफा, हम आशिक़ मुस्तफा है। आशिक़ मुस्तफा सिर्फ टोपी और लेटे का नाम नहीं, आशिक़ मुस्तफा सिर्फ लुक़्मे खाने का नाम नहीं है, पेट भर के हमने खाना खा लिया। आशिक़ मुस्तफा उसको कहते हैं जो मुस्तफा के किरदार को अपना लेता है, कि मुस्तफा किस तरह चलते थे, मुस्तफा किस तरह बैठते थे, मुस्तफा किस तरह सोते थे, मुस्तफा किस तरह बोलते थे। आज हम तो ये कहते, हम कहते मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफा से प्यार करते। हमारा तो ये हाल ये हो चुका है, भाइयों के हक हमने मारने शुरू किए हैं, गरीबों का दिल हमने दुखाया है, यतीमों को हमने रुलाया है, बेवाओं को हमने रुलाया है। हमारे हाल तो ये है, एक बात तो बताओ यारो, आज कोई हमारे दरवाजे पे आ जाए, हमारे हाल ये है, भाई भाई का आज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर घर के अंदर भाई की कोई फंक्शन है ना, तो फिर अपने भाई की दावत नहीं करता है, दूसरे लोगों को अपने दस्तरखान बुलाता है, और बुलाने के बाद में उन्हें अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खिलाता है। मगर भाई से इतना नाराज हो चुका है कि एक मर्तबा जाकर के भाई के दरवाजे पे ये नहीं कहता है, और भाई मेरे घर के अंदर फंक्शन है, तुझे भी तशरीफ लाना है, तेरे बच्चों को भी आना है, सबको आना है। मगर भाई इंतजार करके बैठा है, काश मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आएगा, मुझसे आकर के कहेगा आ भाई मेरे घर चल, हाथ पकड़ के मुझे लेकर के जाएगा। और यारो तुमने दूसरों की खातिर अपने भाइयों को ठुकरा दिया है, अपने भाइयों को छोड़ दिया है, अपने भाइयों को दूर कर दिया है। मुझे एक बात तो ये बताओ, फिर कैसे मुसलमान हो? खाली गोश्त खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है, सिर्फ टोपी ओढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है। और यारो अपने किरदार को अच्छा कर लो, अपने अखलाक को अच्छा कर लो। आका फरमाते हैं जो एक मोमिने कामिल का दिल दुखाएगा, अपने भाई का दिल दुखाएगा। आका फरमाते हैं वो मोमिने कामिल नहीं हो सकता। और यारो अगर चाहते हो कि मदीने वाला भी तुमसे राजी हो, मदीने वाले का रब भी तुमसे राजी हो, तो यार भाइयों को सीने से लगाना पड़ेगा, गरीबों को सीने से लगाना पड़ेगा, यतीमों का हक देना पड़ेगा। और यार ये कहना चाहता हो, अगर जिंदगी अच्छी चाहते हो तो भाई भाई आपस में मोहब्बत रखो, वालिदैन से मोहब्बत रखो, भाइयों से प्यार रखो, बहनों को सीने से लगाओ, यतीमों का दिल मत दुखाओ। अगर गरीब दर पे आए तो मुस्तफा का गुलाम समझ के उसकी झोली में दौलत डाल लेना, इधर देना तेरा काम है, इधर तुम मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। हमारे हाल ये कि भाई के घर पे चटनी और हमारे घर पे मुर्ग मुसल्लम चल रहा है। गलत नहीं है? मुझे बताओ, गलत नहीं है?
कैसे मुसलमान हो। प्रोग्राम अगर करो ना, जल से अगर सजाओ ना, मुस्तफ़ा की महफिल अगर सजाओ ना, तो यार फिर मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी सुन्नत पे अमल किया करो, मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाओ। अगर इश्क देखना चाहते हो तो मेरे नबी के बिलाल का इश्क देखो। बोले सुभान अल्लाह, और तुरंत के बोले नबी का इश्क, बिलाल का इश्क देखो। कितना प्यार बिलाल मेरे नबी से करते थे, नबी बिलाल से किया करते थे। क्या था, सिर्फ एक मर्तबा मुस्तफा का चेहरा बिलाल ने देखा, एक मर्तबा चेहरा बिलाल ने देखा, और देखकर मुस्तफा के कदमों पर बिक गई। कितनी मोहब्बत बिलाल नबी से करते थे। मक्के की सरजमीन है, आमना का लाल है, और उसी मक्के की सरजमीन पर नबी का गुलाम बिलाल है। हजरत बिलाल ये कौन है? उमैया के गुलाम।